Hi guys, welcome back once again on the your own channel Inertia Education. Okay. लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ तक हमने खत्म किया था वो क्या खत्म किया था that we have studied that rho final is equals to rho initial into 1 plus alpha delta t. ये इक्वेशन किसके लिए हमने यूज किया था? It was for the रेजिस्टिविटी ऑफ अ रेजिस्टेंस. ठीक है, ये रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी. फाइनल रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कि इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस उसका कोएफिशिएंट इनटू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर डेल्टा टी. ओके, थोड़ा उससे आगे चलते हैं. तो इसके ऊपर से हमने ये भी निकाला था दैट आर एफ इज इक्वल्स टू क्या था? आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. इसके अंदर हमने अल्फा को क्या माना था? कांस्टेंट. क्या माना था? कांस्टेंट. लेकिन क्या हर बार अल्फा कांस्टेंट रहता है? ठीक है, जब तक 0 to 50 100 टेम्परेचर डिफरेंस तक जब हम जाते हैं तब तक अल्फा कांस्टेंट रहता है. लेकिन जब अगर डिफरेंस 1000 टेम्परेचर्स के ऊपर का हुआ तो ये फिर अल्फा कांस्टेंट रहता नहीं है. ये बेसिक इक्वेशन हमने निकाला कहाँ से था? इस इक्वेशन को यहाँ से अगर हम डिराइव करें, ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था? दैट रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल इक्वल्स टू क्या था? ई रेज टू अल्फा डेल्टा टी. ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास था. इसको हमने जब यहाँ पर डिराइव किया था तो जब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको? दैट रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल. ओके, हियर कम्स 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डेल्टा टी. ओके, यहाँ पर डेल्टा टी अब नहीं होगा, डी टी जब छोटा हो. डी टी जब कैसा हो? थोड़ा सा छोटा. तो हम क्या लिख सकते हैं? ये परफेक्ट इक्वेशन है. रो एफ इज इक्वल्स टू रो आई 1 प्लस अल्फा डी टी. इसके अंदर अल्फा को कांस्टेंट मान लो तो फिर से ये इक्वेशन आ जाएगा. लेकिन व्हाट इफ अगर अल्फा कांस्टेंट ना निकला? ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा का टी की फॉर्मेट में एक छोटा सा इक्वेशन निकालना होगा. जैसे कि अगर कोई आपको दे दे दैट द फंक्शन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t. ओके, अगर कोई आपको अल्फा का इक्वेशन दे दे, क्या दे दे? 2t स्क्वायर प्लस 3t. मतलब अब क्या हो रहा है? अब अल्फा वेरी कर रहा है. ठीक है, मतलब कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट नहीं है. अल्फा का टी के हिसाब से क्या हो रहा है? वेरिएशन. ये कांस्टेंट वैल्यू रहती नहीं है. क्या करना है? ऊपर के ऊपर इक्वेशन पुट ऑन करके अगर आपको कोई बोल दे कि अगर हमें 50 डिग्री टेम्परेचर पर इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ओके, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इट विल बी रो एफ बाई रो आई. ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 3t, ओके, इनटू dt. दैट्स सिंपल. ओके, इट विल बी 1 प्लस कितने टेम्परेचर पर बोला था? t इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोल देते हैं. ठीक है, t इज इक्वल्स टू कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 10 डिग्री. जब आपको फाइंड आउट करना होता तो 1 प्लस क्या करेंगे हम? 3t का 2t का स्क्वायर तो 2t क्यूब बाई 3 प्लस ये क्या होगा? 3t स्क्वायर बाई 2. t के जगह क्या पुट ऑन करना है? 3. तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000. तो 2 इंटू 10 क्यूब इक्वल्स टू 1000 बाई 3 प्लस ये 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 100. तो 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 50. जो कुछ भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ रो फाइनल बाई रो इनिशियल. अगर आपको 0 डिग्री पर ये रो इनिशियल दे दिया हो कि भाई 0 डिग्री पर मतलब कि 0 केल्विन पर मतलब कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर ये जो फॉर्मेट रहता है वो उसका रहता है. ठीक है, तो वहाँ आपको रो आई की वैल्यू अगर दे दी हो तो आपको रो एफ अल्टीमेटली आराम से ऊपर से मिल सकता है. ऐसे ही ऐसे आप आर एफ और आर आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई बड़ा रॉकेट साइंस उसके अंदर मुझे दिखता नहीं है. ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू है? तो ये ऐसी वैल्यू है जैसे कि हम कांस्टेंट पर बातचीत करते हैं. अगर लेकिन ऐसा कोई बोल दे, सिचुएशन क्या रहती है? सपोज कि जब आपने कोई चीज़ बनाई, ओके, वो जब आपने बनाई तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाई. कैसे बनाई? जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर थे मतलब कि टू कोल्ड कंडीशन में, और जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो वो करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर. जैसे कि आपने कोई चीज़ बनाई जम्मू कश्मीर में और आप यूज़ उसको कहाँ कर रहे हैं? राजस्थान में. ठीक है, और उनके बीच में वास्ट डिफरेंस है टेम्परेचर डिफरेंस का. तो सिचुएशन क्या होगी? आपका अल्फा कांस्टेंट रहेगा? नहीं रह सकता. ओके, तो क्या करते हैं? ओके, अब सोचो आप कि अगर प्रैक्टिकली सोचा जाता है तो अगर आप कोई एक रॉड ले ले, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस और उसका अल्फा कांस्टेंट रह सकता नहीं है. तो क्या किया जाता है? तो ढेर सारी चीज़ें मिलाकर, ओके,
उसको वैसे बनाया जाता है कि जैसे वो टेम्परेचर से कैसा हो जाए, इंडिपेंडेंट। अब आप सोचिए कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कैसे किया जाए। ओके, लॉजिक लगे हैं तो पता चलेगा। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक कंडक्टर पढ़ा था और एक सेमी कंडक्टर पढ़ा था। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था। मतलब कि आप जम्मू कश्मीर में से कोई चीज़ बनाकर आप राजस्थान ले आओ तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में एग्जैक्ट उससे क्या होता था, उल्टा। सेमी कंडक्टर्स के अंदर क्या होता था, उल्टा। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, आपका रेजिस्टेंस क्या होता था, कम। तो अब कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को आप मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ बना दे, ठीक है, कि वो टेम्परेचर से कैसे हो जाए, इंडिपेंडेंट। जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि सपोज आपने एक कंडक्टर, एक रॉड बनाया, ठीक है, ये एक रॉड, ओके, इसकी लेंथ L, ओके, और इसकी लेंथ भी क्या है, L। ये बेसिक से सवाल है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है रो है, ओके। ये ऑब्जेक्ट है A और ये ऑब्जेक्ट है B। इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, रो ए। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया है सेम, ओके। इसको हम ए बोल देते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ए जितना ही है, स्मॉल भी बोल दे ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। कोई बोलेगा कि पर सर ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या हो जाएगा, रो एंड रो बी, ओके। इसका सिचुएशन क्या हो जाएगी, रो बी। तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर हमें क्या करना होगा, सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाएं। तो इसका इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस कब, अगर इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस उसका सेम रहा, ठीक है, तभी जाकर सिचुएशन क्या होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बस, तो अब और कुछ करना नहीं है। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, रो एल अपॉन ए। तो इसी के हिसाब से आप निकालें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी रो ए एल बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ए प्लस, ये टोटल बार के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। तो दूसरे के अंदर क्या होगा, इट विल बी रो बी एल अपॉन क्या होगा, ए, दैट विल बी इट्स इनिशियल। अगर फाइनल निकालने जाओ तो फाइनल क्या होगा, सोचे, तो इट विल बी रो ए अपॉन रो इज इक्वल टू क्या था, रो 1 प्लस अल्फा ए, ओके, डेल्टा टी, अल्फा का ए डेल्टा टी अपॉन ए। लिखने की कुछ जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहो भी तब भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस है तो रो एल अपॉन ए प्लस, यहाँ भी क्या होगा, रो बी, ओके, एल अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। यही सिचुएशन होगी। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप समझे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, वो दोनों को सामने ले जाकर ये सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, कट। यहाँ आएगा बड़ा सा अंडा, ओके। आपके पास बचेगा क्या, ओके, ये क्या बचा यहाँ पर, ओके, रो ए एल बाय ए अल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी एल बाय ए अल्फा बी डेल्टा टी। इसके अंदर से डेल्टा टी भी कॉमन निकल के क्या चले जाएंगे, सामने चलेंगे जाएंगे, ओके। एल भी कॉमन निकल कर सामने, तो आपके पास बचा क्या, ए भी कॉमन निकल कर सामने चला जाएगा, इट विल बी ऑल मल्टीपल टू 0। तो आपके पास फाइनली यहाँ बचेगा क्या, इट विल बी रो है अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा, सॉरी, रो बी अल्फा बी। यही कंडीशन आपके पास रहेगी, ओके। अब सोचिए इस कंडीशन को, इसको सामने ले जाओ तो ये क्या हो, कैसा हो जाएगा, माइनस। क्लियर कट बात है, कोई लॉजिक नहीं है बड़ा। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये रो कभी माइनस हो सकता है, ओके। कंडक्ट रेजिस्टिविटी कभी भी माइनस में हो सकती नहीं। माइनस में कौन होगा, अगर अल्फा को सामने ले गए तो माइनस में कौन होगा, अल्फा। अल्फा इज द कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट माइनस में आता है, सेमीकंडक्टर्स का। इसका माइनस में आता है सेमीकंडक्टर्स का, क्योंकि वो कैसे बिहेव करता है, एज ए ऑपोजिट, ओके। उसका रेजिस्टेंस तभी घटता है, ओके, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ही डिपेंडेंसी है ना रेजिस्टेंस की। जब हम किसी कांस्टेंट को प्लेस करते हैं तो कांस्टेंट हमें दिखाता क्या है, इट इज एन फिक्स्ड वैल्यू ऑन विच दैट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ओके, फॉर सेमीकंडक्टर्स। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो मतलब ये हमारा जो ए है वो अगर हमने कंडक्टर मान लिया है तो ये हमारा बी जो है वो किसका बना होगा, सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का यूज करके प्रैक्टिकली, ओके, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। जेईई वालों के लिए ये काफ़ी यूज़ की बात है, ओके। ये फंडामेंटल जो है वो उन लोगों को काफ़ी काम में आता है, ठीक। तो आप सीधे सीधा इस चीज़ के ऊपर से सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं कुछ बेसिक लॉजिक्स के ऊपर, ओके, जो आती है सर्किट्स की बात। किसकी बात आती है, अब सर्किट्स की बात, ठीक है। तो अब हम समझते हैं आराम से कि व्हाट इज द सर्किट।
चलो बेसिक सा सवाल ले लेते हैं, एक छोटा सा। ओके, ये एक रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, ये क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। बताओ यहाँ से करंट कितना जाएगा, सब टाक से मुंह से निकलना चाहिए, इट इज 5 एम्पियर। ओके, कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। कैसे पता चला आपको कि दिस इज 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, I इज इक्वल्स टू V/R, तो कितना वैल्यू आता है, 5। अब आप आराम से सोचिए कि कैसी सिचुएशन रहती है कि यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ कुछ बीच में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यहाँ भी कितने होंगे, 10। यहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। याद रखिएगा, कंडक्टिंग वायर में कोई वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है आइडियली। ओके, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी 10, तो यहाँ भी कितना होगा, 10। अब यहाँ 0, ठीक है, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी कितना होगा, 0। ओके, तो दिस मस्ट बी, ओके, यू मस्ट नीड टू नो दैट इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 10 to 0। तो इट इज डेल्टा V इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0 बाय, ओके, रेजिस्टेंस R कितना होगा, 2। तो आपका आंसर कितना आया, 5। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स दे दी, ओके, क्या दे दी आपको, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट रब नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोला कि यहाँ पर एक सिचुएशन है, ओके, यहाँ पर एक और एक बड़ी सी बैटरी है, ओके, यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट किया गया है, यहाँ पर भी एक सिचुएशन ऐसी है, ओके, ये रेजिस्टेंस यहाँ है, और यहाँ एक छोटी सी बैटरी है जो कि कुछ इस तरह से है, और ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट है, ठीक है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। ऐसा अगर आपको कोई बोल दे तो आपको क्या करना है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए इजीएस्ट मेथड आपको बोल दे कि हर एक रेजिस्टेंस में से, ओके, कितना का करंट पास हो रहा है, ये आपको अगर कोई पूछ ले तो आपको क्या करना है। सपोज जब तक स्टार्ट ना करें तब तक हम क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को 0 ले लेना, ठीक है। ये सारी की सारी जगह जो हमें कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पर हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या मिल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमें 0 ले लेना है, तो आप कहीं भी आप क्या ले सकते हैं, 0। अगर यहाँ 0 तो यहाँ से 10, तो ये बड़ा वाला ऊपर आया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, 10 का, ठीक है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 का हुआ तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से फिर से 2, तो यहाँ से कितने होंगे, यहाँ पर आएगा वापस से 0, ठीक है। ये 0, तो ये भी कितना होगा, 0, तो ये भी कितना होगा, 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, यहाँ से आप उल्टा चलोगे तो ये 2, ये छोटा वाला, तो यहाँ पर कितना होगा, -2। ओके, देखना है, अगर ये बड़ा वाला है तो ऊपर प्लस, अगर ये छोटा वाला है तो ऊपर कितना आएगा, माइनस। अगर डेटा में आपने 0 0 0 लिया है, ठीक है, तो यहाँ फिर आप 2 को यहाँ मत लिखना, ओके, ऐसी मूर्खता करना नहीं है। आपका अगर यहाँ 0 माइनस है तो एक राउंड में सीधे सीधा ऊपर ही चले, तो यहाँ से सीधा ऊपर ही हमें चलना है। अगेन तो यहाँ कितना होगा, 2, ओके, तो इट विल बी -2। अगेन यहाँ पर भी कितना हुआ, 4, ठीक है, 4, तो यहाँ पर कितना होगा, ये -4। नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, दैट हमें करंट फाइंड आउट करना था हर एक रेजिस्टेंस में से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके लिए, तो इट विल बी 10 -2/2, ओके, तो कितना होगा ये, इट विल बी 12/2, इट विल बी 6। मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में करंट कितना जाएगा, 6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ सोचें इस जगह पर, ठीक है, यहाँ से करंट कैसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा वापस से, ठीक है। तो इट विल बी 10 - 4, कितना होगा, 14। 10 सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो अगेन 10 - 4 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना होगा, 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितने होंगे, 7। तो ये जो जाएगा वो 7 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ से 7 एम्पियर, यहाँ से 7 एम्पियर, यहाँ से 6 एम्पियर, तो ये टोटल कितना होगा, इट विल बी 7 + 6 13 एम्पियर। ये आपका क्लियर कट आंसर है। अगर कोई एक और भी छोटी सी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दे दे, ठीक है, इससे भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, सपोज इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया हो, ठीक, ओके, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये बड़ा वाला ले लेते हैं अभी, ठीक है, इसको यहाँ पर एक बैटरी ऐसे ले लेते हैं बड़ी वाली, ये आप यहाँ पर ऐसे ले लो, यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी ऐसे ले लेते हैं, ठीक, ओके, यहाँ पर ले लो और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको किसी ने बैटरी दे दी हो, और अगर ऐसा भी ना भी दिया हो, सपोज आपको कोई एक और एक्स्ट्रा बैटरी दे दी, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे कोई किसी ने एक बैटरी आपको यहाँ भी
दे दी, और एक रेजिस्टेंस आपको कहाँ दे दिया, यहाँ, और एक रेजिस्टेंस आपको कहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया है। सारे के सारे 2 एम्पियर्स के, 2 वोल्ट्स के, कितने वोल्ट्स के, 2 ओम के, 2 ओम के, 2 ओम। ओके, इस बैटरी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ठीक है, ये है 12 वोल्ट, ओके, और ये है 3 वोल्ट, नहीं 3 नहीं 4 लगते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, ये है 4 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, आपको हर एक में से फाइंड आउट करना है कि कितना रेजिस्टेंस बाहर निकल रहा है। तो सिंपली हम कैलकुलेट करके क्या करेंगे, तो सिर्फ सपोज यहाँ पर 0, ओके, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हम इसको अब सिंपली फॉर्मेट के अंदर फाइंड आउट कर सकते नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर किसी चीज़ को सिंपली फॉर्मेट के अंदर फाइंड आउट कर सकते नहीं है। यहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर इट विल बी -4, ओके, तो इसका करंट तो आपको मिल जाएगा -4 एंड 0, इट विल बी कितना होगा, ये 0 माइनस -4 इट विल बी प्लस, लेकिन 0 माइनस -4 है, ठीक है, आपने इसको प्लस लिया, इसको कितना लिया, माइनस, तो करंट डायरेक्शन के अंदर कितना आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, मतलब यहाँ करंट जो आएगा वो कितना आएगा, 2 एम्पियर। वो तो सीधी सी बात है, ये 2 एम्पियर, तो यहाँ कोई बीच में नहीं आ रहा, तो यहाँ भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना है, 12 वोल्ट है यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पर 12 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। अब यहाँ हम कोई क्या ले लेते हैं, x, ठीक है, हम यहाँ क्या ले लेते हैं, किसी पॉइंट को x, यहाँ आप देखें तो 0 4, ओके, यहाँ पर कितना होगा अभी, 4 वोल्ट, ओके, यहाँ पर x, तो यहाँ जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा, x -4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर जो करंट बहेगा इसको सबसे ज्यादा ही मान लेते हैं हम, कैसा मान लेते हैं इसको, सबसे ज्यादा कितना बहेगा, ठीक है। अगर इसको हम निगलेक्ट भी कर दे, चलो इसको हम मान भी लेते हैं कि हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ जो करंट बहेगा वो कैसा बहेगा वो हम मान लेते हैं, यहाँ पर से ऐसे जा रहा है, यहाँ पर से ऐसे जा रहा है, यहाँ पर से बाहर ऐसे निकल रहा है, और इस करंट को हमें बाहर, इसका करंट तो याद है ना, 2 एम्पियर आना चाहिए, वो हमारा फाइनल आंसर के अंदर आना ही चाहिए। तो इसको सॉल्व करने की एक बेसिक पैटर्न है, वो तो मैंने पहले ऐसे ही लिख दिया था ताकि हमें याद रहे, ठीक है, कि भाई फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर 2 एम्पियर आना चाहिए। तो अब इसको हम डायरेक्टली सभी जगह डायरेक्शन ऊपर ले लेते हैं, यहाँ कितना होना चाहिए, ठीक है, तो x +4, सॉरी इट विल बी, ये सामने आ रहा है तो x -4, यहाँ पर से करंट पास हो रहा है, इट विल बी 0, ओके, तो x -4, यहाँ पर जो होगा x -4, ओके, इसके अंदर से तो कुछ नहीं होगा, ये -4 है तो सीधा -4, तो -4 डिवाइड बाई 0, तो इट विल बी 2 एम्पियर, ठीक। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी x -2, ओके, ये जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, x -2, कोई रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर है नहीं, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी x -12 डिवाइड बाई 2, ये जो करंट बहेगा वो कहाँ बहेगा, यहाँ बहेगा। यहाँ एक छोटा सा एक और भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं ताकि हमें भी आइडिया रहे, ये 2 ओम ले लेते हैं, ठीक है, तो पता चले, ठीक है। तो अब ये x -2 डिवाइड बाई 2, अब क्या करना है, चारों के चारों करंट का समेशन, इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। इसका करंट कितना था, इट विल बी x -4 डिवाइड बाई 2, इसका करंट कितना निकला, प्लस x -12 डिवाइड बाई, ओके, 2 प्लस I3, इसका करंट कितना निकलेगा, इट विल बी x -2 डिवाइड बाई 2, अगेन प्लस x -2 डिवाइड बाई 2, ओके, ये वाला ही, और इसका करंट कितना निकलेगा, तो आप सीधा, इसका तो एम्पियर आपको खबर है 2, तो इसका कितना निकलेगा, आप अपर डायरेक्शन के अंदर प्लस ले रहे हैं तो हम सारी अपर डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, प्लस ही मानेंगे, ठीक है। तो इट विल बी 2, ओके, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी इसको हम माइनस मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने ऐसी डायरेक्शन में लिया है और ये अपर जा रहा है अल्टीमेटली, तो अपर को हम कैसा मानेंगे अभी के लिए, माइनस। तो ये सिचुएशन क्या रहेगी, अब सोचें, तो 2 2 2 एलसीएम कितना निकलेगा, 2 2 2 जा कितना होगा, 4 एंड 2 इज 1, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, x -2 प्लस x -12 प्लस x -2 -4 इक्वल्स टू क्या होगा, 0, ठीक, ओके। अब क्या करना है, इन सब का एडिशन, -2 -12 -2 -4, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20, ओके, तो इट विल बी 20, माइनस से इस साइड आ गए तो प्लस 1 2
3, ओके, तो इट विल बी 3x, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 20 डिवाइड बाई 3, ओके। यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा 20 डिवाइड बाई 3, बस अब आपको कुछ करना नहीं है। ये 20 डिवाइड बाई 3 पोटेंशियल -4 डिवाइड बाई 2, तो आपको यहाँ का करंट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ 20 डिवाइड बाई 3 पुट ऑन करते, -12 कर दे तो यहाँ का करंट मिल जाएगा। यहाँ का करंट चाहिए तो x -2 डिवाइड बाई 2 पुट ऑन कर दे तो यहाँ का करंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली आप सोचें, फाइनली अगर आपका दिमाग अगर कहीं दौड़ रहा है तो आप सोचें तो आपने किया क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल अगर करवा दूं मजा आएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोई लॉजिक ज़्यादा दौड़ाएंगे नहीं, ओके। अगर कोई दो रेजिस्टेंस आपको दे दे, किसी को क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर अगर कोई दो रेजिस्टेंस दे दे या कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दे तो क्या, तो सोचो कि अगर यहाँ पर एक आपके पास है और यहाँ पर एक ऐसे आपके पास है, ओके, यहाँ पर एक दिया हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, यहाँ कंप्लीट, ओके, और यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे, यहाँ बैटरी जॉइंट है, अगेन ये ऑपोजिट डायमेंशन में ऐसे, और ये क्या हो जाता है 0। सपोज ये मान लेते हैं 16, ये मान लेते हैं 4, ओके, ये वोल्ट में है सब, ओके, और ये मान लेते हैं हम 8 वोल्ट, करेक्ट, ओके। ना अब क्या करना है, फाइंड आउट ये सारे ओम जो है वो 2 ओम के मान लिए, 2 2 2 और 2। अभी के लिए सिर्फ मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, आप लोगों को आपके न्यूमेरिकल्स आपके हिसाब से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जो मैं सिर्फ पैटर्न सिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पैटर्न। तो आप सोचें कि यहाँ पर हम क्या मान लेंगे x, ठीक है। अगर पोटेंशियल, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पोटेंशियल चाहिए, अगर हमें पोटेंशियल मिल गया हमारा काम खत्म। तो सोचे कि यहाँ जो है हमारा x, हमने क्या मान लिया, सारी की सारी डायरेक्शन में ये बाहर आ रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो करंट है, सपोज हम यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ओके, इट इज ऑल्सो ऑफ 2, ठीक है। तो अब हमें मान लेना है कि यहाँ इसमें से जो करंट बह रहा है वो कितना बह रहा होगा, तो इट विल बी x -16, ये बड़ा वाला डंडा सामने है तो ये बाहर निकालेगा, तो x -16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा, x -16 डिवाइड बाई 2। यहाँ सोचे, ओके, यहाँ ऐसे ये भी ऑपोजिट कर रहा है डंडा, ओके, तो ये कितना होगा x -4 डिवाइड बाई कितना होगा 2 प्लस 2 कितना होगा 4, सीरीज कनेक्शन है दोनों रेजिस्टेंस का, तो कितना होगा 2 प्लस 2 4, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा 2 प्लस 2 4, लेकिन अपोज होगा, इट विल बी x प्लस 8, ये छोटा वाला डंडा है, तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 8 डिवाइड बाई कितना होगा 4। बस अब कुछ नहीं करना, I प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या करना है 0, सिंपल, ओके। इन तीनों का एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस x माइनस 16 डिवाइड बाई 2 प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। ये बस सिंपल एस फॉर्मेट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इट विल बी, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहें तब भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल कर भी आप कर सकते हैं। मैं अगर मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन में मैटर में आगे चलूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें बात करें तो इसके बारे में बात करूँ तो 4 नीचे है, तो 4 टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, ओके, तो इट विल बी 8 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस यहाँ 4 4 क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 16, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 टू 8 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ओके। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके सामने चले जाओ तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 8 जा 64, ओके, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 16x माइनस 256 प्लस 8x माइनस 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका समेशन निकाल के कैलकुलेशन निकाल के आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली आपने यहाँ माना क्या, अगर सोचें, ओके, कि आपका आंसर यहाँ पर कहीं माइनस आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने करंट की डायरेक्शन जो ये ली है, इससे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एग्जैक्ट उल्टी। इससे करंट की डायरेक्शन ऐसे कैसी होगी, उल्टी। मतलब कि ये जो करंट आपने बाहर जाता हुआ माना है यहाँ से, ओके, इससे करंट कैसा रहेगा, वहाँ पर उल्टा ही कैलकुलेशन में लिया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर किरचॉफ भाई ने एक बड़ा सा रूल दिया था जिसको बोला जाता है किरचॉफ जंक्शन रूल। क्या बोला जाता है, किरचॉफ जंक्शन
रूल कि सपोज कोई एक जंक्शन ले ले, क्या ले ले, कोई एक जंक्शन, यहाँ पर आ रहा है I1, ओके, यहाँ पर जा रहा है I2, यहाँ पर जा रहा है I3 और यहाँ पर अंदर आ रहा है I4। तो जंक्शन रूल क्या कहता है, दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। ओके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू क्या होता है, 0, मतलब इन दोनों का समेशन यहाँ पर देखना होता है इस पॉइंट पर, मतलब ये दोनों अंदर आ रहे हैं उसको आप प्लस ले सकते हैं, तो बाहर जा रहे हैं उसको क्या ले सकते हैं, माइनस। अगर बाहर जा रहे हैं उसको प्लस ले रहे हैं तो अंदर आते हैं उसको क्या ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। तो ये जंक्शन रूल इसके ऊपर मैटर करता है, ये अल्टीमेटली डिपेंड को इसके ऊपर करता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्जेस के ऊपर, ठीक है, विद्युत भार संरक्षण का जो नियम है उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। तो इजीएस्ट पैटर्न में सॉल्व करने के लिए किसी भी सर्किट को आपको चाहिए क्या, बस आपको ये समझना है कि कहीं भी एक 0 लेना है, कहीं भी एक जगह x लेना है जहाँ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, काम खत्म करना है। जैसे ही आपका काम हो जाए बस सिंपल पैटर्न के अंदर उसको डिकम्पोज करो, आंसर लाओ, जंक्शन रूल के ऊपर से उसकी करंट की वैल्यू निकालो, ओके, और आपकी बात खत्म करो। तो एक और भी रूल है, क्या है एक और रूल, ठीक है, वो किरचॉफ का कौन सा रूल है, सेकंड लॉ है, किसका लॉ है, सेकंड लॉ, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ के अंदर जब हम बात करेंगे तो वो कब करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। आज का आपका काम क्या है, इसके क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अपने हिसाब से और आंसर लाने हैं। अगर कहीं डाउट हो तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर।